नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। हम सभी जानते हैं प्रीलिम्स 2023 नज़दीक आ रहा है और आज लगभग 18 हो गई है और ये मान के चलो 28 को होना है। तो 28 दिन वो 28 के 27 12 दिन ये तो कुल मिलाकर के लगभग 35 से 40 दिन आपके पास बच जाते हैं। ठीक है, इतने कम दिनों में आपको क्या करना है, जीएस के दोनों पेपर, जीएस फर्स्ट एंड सेकंड को लेके आगे बढ़ना है। यहाँ पर आपको 67 नंबर लाने हैं। ये क्वालिफाइंग नेचर का है तो ये मान के चलो 100-110 के आसपास आपके नंबर होने चाहिए। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है, ज़्यादातर लोग अभी उनके अंदर थोड़ा घबराहट होगी। जैसे जैसे टाइम कम होता जाएगा ये चीज़ें अपने आप बढ़ती रहेंगी। ठीक है, तो सबसे बड़ा कारण क्या होता है, देखो, जो आपकी निराशा होती है, ठीक है, या इसको हताशा बोल सकते हैं, हताश होना। मान लिया कोई 3-4 अटेम्प्ट से या 5 अटेम्प्ट से प्री नहीं क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, उसका प्री नहीं हो पा रहा है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो फर्स्ट टाइम, ठीक है, वो प्री दे रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट में सीधी सी बात एक थोड़ा सा निराशा पनपती है, थोड़ा आत्मविश्वास कम होता है ना, मन ऊहापोह की स्थिति में होता है, या फिर उनका किन्हीं का लास्ट अटेम्प्ट है ना। तो ये सारे लोग क्या होते हैं, थोड़ा फियर में होते हैं। और वो व्यक्ति जिन्होंने 3 से 4 साल मेहनत करी हो, सिलेबस में ठीक ठाक पकड़ हो, तो उनके लिए भी ये आसान कम होता है। क्योंकि यूपीएससी का ऐसा एग्जाम है, मान लिया 2 लाख 2.5 लाख, 2 से 2.5 लाख लोग एग्जाम देने बैठते हैं। जो फॉर्म भरे उनकी तो गणना नहीं है, 2.5 लाख लोग एग्जाम बैठते हैं, तो इसमें मोस्टली 10,000 से लेकर के, ठीक है, 15,000 के बीच में प्री क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर परसेंटेज रेशियो अगर देखा जाए तो 10%, 2%, 3% के आसपास बनता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको निराश होना, हताश होना, ये एक नॉर्मल पोजीशन है, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों ज्यादा नहीं होना चाहिए, उस पर भी बात कर लेते हैं। देखो, अगर आप ये लास्ट, मान लिया 35 डेज बचते हैं, मान लिया आपके पास 35 डेज लेफ्ट, ठीक है, इतने कम टाइम में आपको, देखो, अपने आप को कूल रखना है। कूल कैसे रखना है, जो चीजें आपने पहले से पढ़ रखी हैं, ठीक है, उन्हीं पे आगे फोकस करना है। जो आपने कभी नहीं पढ़ा उस पे अभी कम फोकस करना है। मॉक टेस्ट अगर दे रहे हैं, नंबर कम आ रहे हैं, तो भी आपको, ठीक है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल चीजें होती हैं। कभी कभी होता है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मॉक में वो मार्क में कभी 50 नंबर से ऊपर नहीं लाए, ठीक है, हमेशा 50 नंबर से नीचे ही रहे। तो वो उन्होंने क्या किया, धुआंधार प्रदर्शन किया प्री में। हो सकता है जब भी आप मार्क दे रहे हो तो जो उसमें सिलेबस रखा गया है वो आपकी रीच से बाहर हो, लेकिन आईएएस में जो सिलेबस आपको प्री के लिए दिया गया है वो आपकी रीच में हो। क्योंकि सब करीब 15 से 20 किताबें प्लस नोट्स प्लस करेंट, ठीक है, सब इतना इतनी चीजें लगभग लगभग पढ़ते ही हैं। हो सकता है कि मान लिया किसी ने 14 किताबें पढ़ी हो, ठीक है, हिस्ट्री की 4 किताबें हैं, चार में से आपने चारों पढ़ी हैं, लेकिन कुछ सेगमेंट ऐसे हैं जैसे सल्तनत काल है, ठीक है, या मुगल काल है, या गुप्ता है, या कह सकते हो गुप्तोत्तर है, ये 4 काल आपने मान लिया बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़े, और मॉक में इन्हीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। और जब आईएएस देने जाते हो तो मौर्य से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, मुगल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, मॉडर्न इंडिया में, ठीक है, इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है, ये एकदम नेचुरल चीज है। तो अभी आपको अपने आप को कूल रखना है, खासकर उन लोगों से दूर रहना है जो निगेटिविटी फैलाते हैं, जो निगेटिव बातें करते हैं, ठीक है, निराश करते हैं आपको, हताश, और वो लोग से ज्यादा दूर रहना है जो क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, ठीक है, और जो लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट है, ठीक है, तो उनको सलाह देने वाले यूट्यूब पे, दुनियादारी पे, तो वहां पर आपको टाइम वेस्ट कम करना है। ठीक है, अगर 20 मिनट का वीडियो देखते हो और किताब पढ़ते हो तो 40 मिनट लगता है, तो वो सारी चीजें आप ऐसे कवर सकते हो। मान लिया कोई वीडियो है 60 मिनट का है, और वही सेम टॉपिक आप 20 मिनट में किताब से कम कर सकते हो, तो आपको यहाँ पर टाइम वेस्ट करना चाहिए, यहाँ पर नहीं करना चाहिए। तीसरी बात सबसे बड़ी आती है कि आप अपनी जो इस समय खान पान की स्थिति है ना, सोने की हैबिट है, तो उसमें आपको थोड़ा चेंज लाना है। जैसे सोना, नींद आपको कम से कम 8 आवर्स लेनी है, ठीक है,
खाना, ठीक है, टाइम से करना है आपको, 9-10 बजे इधर खा लेना है, 11 बजे तक सो जाना है, क्योंकि आपका प्री होगा 9:30 से। और उसके लिए आपको अगर मान लिया दूसरे शहर जाना है या किसी दूसरे उसमें रहना है, तो लगभग 6 बजे, 5 बजे आपको उठना ही पड़ेगा, 6-5 बजे के आसपास। वो तो डिपेंड करता है कि आपकी रीच प्रीलिम सेंटर तक कितनी होगी, है ना। अभी तो कॉल लेटर नहीं आया है। तो ये सारी चीजें हैं आपके पास, तो इनको थोड़ा सा, जो आपकी टाइमिंग है, ठीक है, जिनमें ऐसी चीजें हैं जो इनका सीधा प्री से नाता नहीं है, उनको कम कर सकते हैं। जैसे मेंस पढ़ना कम कर सकते हैं, जैसे एसी को कम कर सकते हैं, एथिक्स को कम कर सकते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को कम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन, ठीक है, दुनिया में ज़्यादा रहते हैं तो वो कम कर सकते हैं, मैनेज करें अपने आप को। अगर दोस्तों से बात करते या पत्नी या जो भी है, जो भी रिश्ते हैं उनमें ज़्यादा खोए रहते हैं, तो वो थोड़ा सा कम करें। बंद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैनेज करें थोड़ा सा। और जब आप मैनेज करेंगे तो आपको लगेगा, देखो, आप आईएएस बन के कोई ऐसा थोड़ी तोप चलाना है आपको, लेस टाइम में मैक्सिमम काम करना होता है, ठीक है। तो ऐसी मेंटल अप्रोच लेकर के आपको वहां जाना है, तो ये सारी चीजें करने के लिए अभी आप प्रिपेयर होना पड़ेगा। दूसरा ये है कि आप एक फिक्स टाइम निर्धारित करिए, कि नहीं, आप अपनी टाइम टेकिंग देखिए, कोई मॉक उठाइए, अपनी टाइम टेकिंग सेट करिए कि आपको 2 घंटे के अंदर लगभग 80 क्वेश्चन के आसपास करने हैं, और उन 80 में लगभग 60 क्वेश्चन आपको सही ले जाने हैं, ठीक है। तो वो आपकी टाइमिंग कितनी मेंटेन हो रही है, आप क्वेश्चन को कैसे लेते हैं। जहां तक मैं मानता हूं, मेरा प्री पास करने का सबसे बढ़िया एरिया है क्वेश्चन को ठीक से, ठीक है, पढ़ना। आधी चीजें तो वहीं हल हो जाती हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन के शब्द होते हैं, ठीक है, शब्दों पे ठीक से ध्यान देना। इसीलिए लोग कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको करना चाहिए। उसका सबसे बड़ा, देखो, हमें क्या लाभ मिलता है, ऐसा नहीं क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, हो सकते हैं, नो डाउट। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीजें मिलती हैं, यूपीएससी हमें एक क्लू देती है कि नहीं, हम इस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे, ये कुछ शब्द हैं, इन्हीं शब्दों पे ये पूरा क्वेश्चन टिका रहता है ना। तो वो सारी चीजें जब करेंगे ना, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, अन्यथा आप ऐसे ही तैयारी करते रहें। और यहाँ पर तैयारी की डिमांड लगभग 40% है। 60% आपसे जो तैयारी की है उसका एग्जीक्यूशन है, कि वो आप एग्जीक्यूट कैसे करते हो। नियम बनाना तो बड़ा सरल है, आपने नियम बना लिया, 8 घंटे पढ़ भी लिया, चलो, आपने 15-16 किताबें खत्म भी कर ली, लेकिन एग्जीक्यूट कैसे करोगे उस नॉलेज को, एक कह सकते हो कि रियल लाइफ में कैसे उतारोगे। क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसा नहीं तो कि मुगल वंश आपने पढ़ा तो सीधे मुगल वंश से पूछ लिया गया, टर्मिनोलॉजी से पूछ सकता है, मिला करके क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके हिस्टोरिकल परसेप्शन में क्वेश्चन पूछ सकता है, या हो सकता है इकोनॉमिक फेज में चला जाए या पॉलिटिकल फेज में चला जाए। तो क्वेश्चन के कई आयाम हो सकते हैं ना। तो आप क्वेश्चन को किस हद तक समझते हैं, कितना रिलेवेंस है आपके लिए, वो सारी चीजें समझने की आपको आवश्यकता है। तो अभी टाइम है आपके पास लगभग 35 दिन। इन 35 दिनों में आप अपनी एक बेस्ट स्ट्रेटजी, ठीक है, बिना डरे, बिना, ठीक है, बिना डरे, बिना हताश हुए, बिना निराश हुए इस पे काम करना शुरू करें। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक राउंड देख लें, ठीक है, किन टॉपिक से क्वेश्चन आए, उसी के हिसाब से अपने रिवीजन जो आप कर रहे थे, कुछ चैप्टर होंगे जहां पर आपको विशेष फोकस करने की आवश्यकता है। जैसे इकोनॉमी की बात करें तो मुद्रा एवं बैंकिंग, ठीक है, बीमा बाजार, ठीक है, सीबी, इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो सारी चीजें अभी टाइम है आपके पास, अभी कर सकते हैं। मान लिया 7 सब्जेक्ट हैं, 5-5 दिन का डिवाइड कर लो कि 5-5 दिन मुझे ये सारी चीजें करनी है, आराम से हो जाएगा। दूसरा, अगर सी शेट पेपर को अभी तक आपने नहीं किया है, तो सिर्फ PYQ के भरोसे ना बैठे, कम से कम 3 से 5 मॉडल पेपर आपको सॉल्व करने हैं। 100% मान के चलिए, ये हिंदी माध्यम में सबसे बड़ा रोड़ा है। और हिंदी माध्यम में सबसे बड़ा रोड़ा होने का मतलब ये है कि इसके माध्यम से ये मान के चलो 50% विद्यार्थी मेंस के लिए अच्छी तैयारी करते हैं, प्री के जीएस के बहुत अच्छी तैयार होते हैं, लेकिन फिर उनका सीसेट नहीं हो पाता। उसका सबसे बड़ा कारण है कि लैक ऑफ प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिस का अभाव, ठीक है। तो अभी आपके पास टाइम है, सीसेट पे भरपूर मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए, और कम से कम 55 क्वेश्चन तक सही करने की क्षमता रखिए, तभी आपका ये मान के चलिए 100% हो जाएगा। दूसरा, निराश ना हो, हताश ना हो, चीजों को लाइटली लें, और
कोई एग्जाम इतना बड़ा नहीं होता कि आपकी जिंदगी से बड़ा हो जाए। ठीक है, उसको एग्जाम को एफर्ट देनी चाहिए और जी जान से लगना भी चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं लगना चाहिए कि आपके लिए वही सब कुछ हो जाए। जीवन में और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो आप तैयारी कर सकते हैं, तैयारी करें, आप रिवीजन कर सकते हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, करें, लेकिन उसी को अपना एक थोड़ा तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीजें हैं, ठीक है, तो लगभग होता ही है ना कि 90% पीपुल इन चीजों को लाइटली लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं, तो वही सबसे ज्यादा फेल होते हैं। और 10% जो लाइटली नहीं लेते हैं वो प्री पास हो जाते हैं। तो चीजों में कहाँ आपको खपना है, कहाँ नहीं खपना है, अभी आप 4 किताबें लेके बैठे होंगे तो वहां छोड़ो, पीवाईक्यू को फोकस करो, शीशेट में थोड़ा सा एफर्ट लगाओ और 100% आपका हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको 110 120 नंबर आराम से मिल जाएंगे। शीशेट में आपको 100 नंबर तक आराम से मिल जाएंगे, उसके लिए आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो भी प्रीलिम दे रहे हों।